राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 219 में भरत का श्री राम जी के चरणों में अथाह और अनुपम प्रेम भक्ति को देखकर देवताओं के राजा इंद्र के मन में सोच उत्पन्न हुआ कि कहीं भरत के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी वन से न लौट आए। तब इंद्र के डर को दूर करते हुए गुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं क्योंकि वह बड़े दयालु हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि हैं, उनसे आप बिल्कुल ना डरो। श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम स्वार्थवश व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, बस तुम्हारा मोह ही तुम्हें विचलित कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी सारी चिंता मिट गई। तब वह हर्षित होकर फूल बरसाते हुए भरत के शील स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत जी प्रेम में उमगते हुए चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देखकर देवता, सिद्ध और मुनि लोग सिहा रहे हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। भरत के प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते भी नहीं बनता। भरत जी बीच में निवास करके यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का निर्मल जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। कृपया राम नाम के लिए दोहा अंत तक सुने, आनंद अवश्य आएगा। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को अर्थ सहित जानने समझने और रोज भांत भांत की धुनों तर्जों पर गाना सीखने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राम भगत पर हित निरत रामा, पर दुख दुखी दयाल सिया रामा। भरत शिरोमणि भरत तेरा माँ, जनि डर पहुँ सुर पाल सिया रामा। सिया रामा हो, रामा हो। गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस बिकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं रावर मोहु। सिया रामा हो, रामा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुर बर गुरु गुरु सुर बानी, भा प्रमोदु मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून रसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। सिया रामा हो, रामा हो। देवगुरु बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी बिना चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि चरण भरत मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कही लेहि उसासा, उमगत प्रेमुमा नहु चहु पासा। सिया रामा हो, रामा हो। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनको प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहा रहे हैं। भरत जी जब भी राम कहकर सांस लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जमुनहि आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। सिया रामा हो, रामा हो। उनके प्रेम
और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते भी नहीं बनता। बीच में नियम मुकाम करके निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।